ये 6 होगा तो 32 हो जाएगा। 32। अभी कितना दिन बाकी है? मैंने पूज्यम स्वर्ग मोक्ष कौन सा श्लोक है आज? हरिस्ते सहस्रं कमलवल्लिभादाय यदि कोने तस्मिन् निजमुदहरन् नेत्रसम् गतो भक्त्युद्रेकपरिणतिमसौ चक्रवपुषा राणां रक्षायै त्रिपुरहरे। भगवान विष्णु काशी में गए, जगत का पालन करना है, इसके लिए तपस्या करनी। वहीं बैठ जाओ, बीच में यहाँ बैठ जाओ, तो रास्ते का तो कोई काम नहीं। वहां पर मणिकर्णिका जहाँ है, तो उस समय गंगा जी नहीं आई हुई थी। गंगा जी तो बाद में भागीरथी। तो वहां पर उन्होंने एक कुंड का निर्माण किया और संकल्प से दिव्य जल बना करके उसको पूरित किया। और आज भी उसी का नाम है मणिकर्णिका कुंड। और उसके किनारे मणिकर्णिकेश्वर महादेव की स्थापना करके 1 वर्ष के लिए एक व्रत लिया कि प्रतिदिन 1000 कमल के द्वारा मैं महादेव का पूजन करूं। 1 वर्ष का व्रत था। 1000 कमल का फूल लाते थे और उससे जो है महादेव का पूजन। समय बीतता गया, धीरे धीरे अंतिम दिन आ गया। उस दिन ऐसी लीला हुई कि 1000 कमल गिन करके रखे और शास्त्र नाम से पूजन कर रहे थे। अंतिम नाम के लिए कमल का फूल ही नहीं रह गया, एक फूल कम हो गया, एक पुष्प कम हो गया। किसी अनुष्ठान के अंतिम क्षण में बाधा आ जाए तो बहुत बड़ा जो है वह संकट उपस्थित हो जाए। प्रारंभ में बाधा आ जाए तो कोई बात नहीं, पर अंतिम क्षण में कार्य के बाधा आ जाए तो बहुत बड़ा संकट होता है। अब उस समय उठ भी नहीं सकते हैं, उस समय कमल का फूल भी खोज नहीं सकते हैं। और गिन करके रखा था 1000 पुष्प और एक पुष्प कम हो गया। तो उनके अंदर एक बहुत बड़ा भाव उत्पन्न हो। भाव उत्पन्न होकर के उन्होंने अपना नेत्र जो है, उन्होंने कहा नेत्र भी कमल ही है, तो नेत्र जो है महादेव को चढ़ा दिया। तो महादेव प्रकट हो गए। उन्होंने जो है सुदर्शन चक्र दिया। उसी सुदर्शन चक्र को लेकर के वो तीनों लोगों की रक्षा करते हैं। यहाँ पुष्पदंताचार्य कहते हैं कि वो जो भावोद्रेक था उनका, वही सुदर्शन चक्र बन गया। उनका जो भावोद्रेक था उसी को कर्ता बनाया इन्होंने। ये भावोद्रेक जो है वह सुदर्शन चक्र बन करके आज भी जगत की रक्षा के लिए लगा हुआ है। हरि हरिस्ते सहस्रम कमल बलिम। हरि साहस्ते पदयो सहस्रम कमल बलिम आधाय। आपके चरण कमलों में 1000 कमल पुष्पों का उपहार अर्पित करके रखा। 1000 हरिस्ते सहस्रम कमल बलिमाधाय पदयो। ते पदयो हरि सहस्रम कमल बलिम आधाय
तस्मिन यदा एकोनिशति, उसमें से क्या हो गया, एक ऊन हो गया, एक कम हो गया। तस्मिन यदा एकोनिशति, एक कम हो जाने पर निज नेत्र कमलम उदजहार, अपने नेत्र कमल को जो है निकाल करके चढ़ा। हरिस्ते साहस्रम कमल बलिम आधाय यदे कोने तस्मिन तस्मिन यदा एकोने सति निज नेत्र कमलम उदजहार, अपना जो है नेत्र कमल उसको जो है उखाड़ करके चढ़ाई। हरिस्ते साहस्रम कमल बलिमादाय पदयोर यदि कोने तस्मिन निज मुदहर नेत्र कमल। असो भक्ति द्रेक है, ये जो उनके हृदय में भक्ति का उद्रेक हुआ, क्योंकि भक्ति के उद्रेक के बिना कोई नेत्र तो नहीं चढ़ा सकता है। तो असौ भक्ति उद्रेक है, चक्र बपुषा परिणतः, चक्र शरीर में परिणत हो गया, वही सुदर्शन चक्र बन गया भक्ति उद्रेक। असौ भक्ति उद्रेक परिणत मसौ चक्र बपुषा त्रयाणाम रक्षायै, त्रयाणाम लोकानाम रक्षायै अद्यापि जागृति, आज भी जागृत है। सौभक्तुद्रेक परिणति, आगे क्या है, परिणति मसौ चक्र बपुषा त्रयाणाम रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगता, त्रयाणाम जगताम रक्षायै जागर्ति। हे त्रिपुरहर, हे त्रिपुरांतक, तीनों लोकों के रक्षा के लिए आज भी जागृत रहता है। भक्तोद्रेक परिणति मसौ, दो असौ है क्या, असौ पहले भी है, असौ वहाँ भी है, कैसे है असौ पहले क्या है, हाँ, असौ भक्ति द्रेक परिणति, गतो भक्ति द्रेक परिणति मसौ चक्र बपुषा, असौ भक्ति द्रेक चक्र बपुषा परिणतिम गता। असौ भक्ति द्रेक, ये जो भक्ति का उद्रेक है, चक्र बपुषा सुदर्शन चक्र रूपी शरीर से परिणतिम गतः, परिणति को प्राप्त हुआ, त्रयाणाम जगताम रक्षायै, तीनों लोकों की रक्षा के लिए जागृति अद्यापि आज भी जो है जागृत है। इस प्रकार जो है वह महादेव की कृपा से सुदर्शन चक्र लेकर के विष्णु भगवान जगत की रक्षा करते हैं। अब इसके बाद क्या है, कहते हैं इस जगत में जो है लोग शुभ कर्म करते हैं, किस लिए करते हैं कि इसका फल आगे अच्छा प्राप्त हो। आप यज्ञ करते हैं और यज्ञ का फल प्राप्त होता है आगे, यज्ञ का फल स्वर्ग प्राप्त होता है, यज्ञ का फल जो है अन्य लोक प्राप्त होते हैं। तो यज्ञ तो यही खत्म हो जाता है, कर्म आपका जो भी शुभ कर्म आप करते हैं, यज्ञ दान तप इत्यादि, वो तो यही हो जाता है और फल मिलता है आगे। और कर्म जड़ है, तो जड़ कर्म फल कैसे दे सकता है? जड़ कर्म में स्वतः फल देने की तो सामर्थ्य है नहीं।
एक व्यक्ति दिन भर काम करता है, पुताई करता है, यदि कोई ये जो है उससे संबंधित होकर के नहीं जानता हो कि दिन भर काम किया है, इसको शाम को इतना रुपया देना है, तो कोई चेतन के बिना वो फल तो नहीं दे सकता है। चल इधर आ जाए, इधर सामने जरा सरक जाइए आप सब। चेतन कोई जब तक न जाने तब तक उसका फल कैसे प्राप्त हो सकता है? जड़ कर्म तो फल नहीं दे सकता। कोई ऐसा कहता है कि भाई खेती में किसान परिश्रम करता है, हाँ बीज बोता है, तो उसको फल मिलता है, तब फल मिलता है, तो वहाँ पर तो जड़ ही फल देता है नहीं। वहाँ भी जो है इसी अनुमान से, जैसे घर आदि में देख करके हम अनुमान करते हैं, इसी से निर्णय करना चाहिए कि वहाँ भी फल देने वाला कोई है, वहाँ भी फल देने वाला कोई है, नहीं तो अंकुर कैसे निकले। वहाँ भी उसके पीछे भी कोई सर्वज्ञ शक्ति है जो उसको फल देती है। इसी बात को कहते क्रतु सुप्ते। क्रतु माने यज्ञ, यज्ञात्मक कर्म, यह सुप्ते माने समाप्ते। यज्ञ तो समाप्त हो जाता, पर फल दाने त्वम जागृत आसी। हे प्रभु, उस यज्ञ का फल देने के लिए आप जागृत रहते हो। कर्म भले ही समाप्त हो जाए, वो भले ही सो जाए, पर आप नहीं सोते। आप जानते हो इसने इतना जो है शुभ कर्म किया है, इसका फल इतना होता है। इसने 1 घंटा काम किया है, इसको 5 रुपया देना है। इसने 8 घंटा काम किया है, इसको 40 रुपया देना है। तो जिस ढंग से, जिस स्थिति में रह करके, जिस भाव से जितना जो कर्म किया है, वो कर्म भले ही यहाँ पर समाप्त हो जाता है, पर वो उसका फल देने के विषय में आप हमेशा जागरूक रहते हो, जरा भी उसमें यहाँ से वहाँ नहीं। क्रतौ सुप्ते जागृत त्वमसि फल योगे क्रतुमताम्। क्रतुमताम् फल योगे त्वम जागृत असि। कर्म के, यज्ञ के समाप्त हो जाने पर भी क्रतुमताम्, जिसने वो कर्म किया है, उसको फल दाने त्वम जागृत असि। फल देने के लिए आप जागरूक रहते हो, उसमें जरा भी जो है इधर उधर गड़बड़ी नहीं हो सकती। क्रतौ सुप्ते जागृत त्वमसि फल योगे क्रतुमताम्। कहते कर्म फल दे दे। मीमांसक, भारतीय दर्शन में मीमांसक ऐसा मानते हैं कि कर्म ही फल दे, ईश्वर को मानने की कोई जरूरत नहीं। तो वो कहते हैं जो कर्म करता है उसका एक अपूर्व उत्पन्न होता है, वो अपूर्व से फल उत्पन्न होता है, ऐसा मीमांसक मानते। ये कह रहे हैं कि ये बताओ कि कहीं भी जो है चेतन के बिना किसी भी कर्म के फल का योग तो जगत में देखा नहीं गया, क्योंकि अपूर्व कहो चाहे कुछ कहो, जड़ ही रहेगा। जड़ में ज्ञान उत्पन्न हो नहीं सकता है, तो जड़ कैसे जानेगा कि इसने, और जड़ कैसे जानेगा यह कर्म इसका है, यह कर्म इसका है, यह कर्म इसका है, ये जड़ कैसे जानेगा? तो क्व कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधनमृते। पुरुषाराधनमृते, पुरुष के आराधना के बिना, यानी पुरुष के संबंध के बिना, प्रध्वस्तम कर्म को फलति, नाश हुआ जो कर्म है वो कहाँ फल देता है? वो फल नहीं दे सकता है। पुरुष की आराधना के बिना, किसी चेतन जो है संरक्षक के बिना, जो नष्ट हुआ कर्म है वह क्व फलति, वो कहाँ फल दे सकता है? फल नहीं दे सकता। अतस्तान संप्रेक्ष क्रतुषु फलदान प्रतिभूति। इसलिए लोग क्या करते हैं कि देखते, जैसे क्या होता है कि एक अधमर्ण होता है और एक उत्तमर्ण होता है। उत्तमर्ण होता है ऋण देने वाला, और अधमर्ण होता है ऋण लेने वाला।
तो ऋण लेने वाले का नाम है अधमर्ण और ऋण देने वाले का नाम है उत्तमर्ण। पर एक व्यक्ति बीच में होता है, क्योंकि ये जो उत्तमर्ण नहीं जानता कि जो है यह व्यक्ति कौन है, तो उसको ऋण कैसे देगा। तो एक व्यक्ति बीच में होता है जो कहता है कि तुम दो कोई 1 लाख रुपया, जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी मेरी है, यदि इन्होंने नहीं लौटाया जिम्मेदारी मेरी। इसको कहते हैं प्रतिभू, इसका नाम संस्कृत में है प्रतिभू, वो जिम्मेदार है। तो जिम्मेदार जब जो है वह कोई रहता है जो समर्थ व्यक्ति है, जिम्मेदार है, वो कहा कि आप दो, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, तो आप उठा के दे देते। उसमें आपको कोई विकल्प नहीं होता कि भाई वो नहीं दे तो क्या हुआ, ये तो जिम्मेदारी ले रहा है। ऐसे अतस्त्वं संप्रेक्ष क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम, इसलिए त्वाम क्रतुषु यज्ञों में, कर्मों में, फलदान प्रतिभुवम त्वाम संप्रेक्ष, लोग देखते हैं कि ये महादेव फलदान के प्रति प्रतिभु है, जिम्मेदार है कि तुम श्रुति जैसा कहती है वैसा कर्म करो, फल की जिम्मेदारी मेरी। जैसा शास्त्र कहता है वैसा तुम यज्ञ करो, फल की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अतस्त्वाम क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम संप्रेक्ष, यज्ञ के विषय में फल देने में जिम्मेदार समझ करके श्रुतौ श्रद्धाम बद्ध्वा, सब लोग शास्त्र में श्रद्धा करके दृढ़ परिकर कर्म सुजन, ये जो है वह जन लोग जो है कर्म सु दृढ़ परिकर, फेटा बांध करके शास्त्रीय कर्म में लगे हुए। नहीं तो कहें कि भाई क्या पता यज्ञ यहाँ करेंगे, महाराज भी भाई इतना पैसा खर्च हो गया, फल मिले कि नहीं मिले। तो आपने ले लिया जिम्मेदारी, लोग देखते हैं महादेव जिम्मेदार, नहीं हम कर्म करेंगे, फल जो है महादेव से मिले। तपस्ताम क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम त्वाम संप्रेक्ष श्रुतौ श्रद्धाम बद्ध्वा, श्रुति में श्रद्धा बांध करके दृढ़ परिकर कर्म सुजन, कर्म सुजन दृढ़ परिकर, कर्म के विषय में जो है यज्ञादि कर्म के विषय में लोग जो है जन दृढ़ परिकर है, एक दृढ़ निश्चय पूर्वक लगे, दृढ़ प्रयत्न वाले होते हैं, यानी फेटा बात के लगे हैं कि हम यज्ञ आदि करेंगे, जिम्मेदार महादेव है, फल क्यों नहीं मिलेगा। क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फल योगे क्रतुमताम, क्रतौ सुप्ते सति क्रतुमताम फल योगे त्वां जाग्रतस्य, तो कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधन मृते, पुरुषाराधन मृते, चेतन के संरक्षण के बिना प्रध्वस्तम कर्म को फलति, ये जो है नाश हुआ कर्म कहाँ फल दे सकता है। अतस्त्वाम क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम संप्रेक्ष, यज्ञ के विषय में फल देने में प्रतिभु जिम्मेदार देख करके आपको श्रुतो श्रद्धाम बद्ध्वा, वेद में श्रद्धा पूर्वक जो है जन दृढ़ परिकर कर्मशु, लोग जो है कर्म के विषय में दृढ़ परिकर हैं, प्रयत्न पूर्वक लग गए। आगे कहते हैं प्रभु सारी चीज ठीक ठीक कर दे कोई और आपके प्रति उसकी श्रद्धा न हो तो उसको फल नहीं मिलता। कर्म में श्रद्धा के बिना फल नहीं पाता। ये लेकिन कह देना असद्धया हुतम दत्तम तपस तप्तम कृतम त्यज असदित्युच्यते, न यह न यहाँ फल मिलेगा उसको नहीं। विश्वास के बिना फल नहीं। तो क्या प्रमाण है? कर्म जो है कर्म से फल हो जाएगा, चाहे विश्वास हो, चाहे श्रद्धा हो ईश्वर पर, चाहे न हो। कहते आप उदाहरण देख लीजिए,
किसका उदाहरण है? दक्ष ने एक यज्ञ किया था, दक्ष ने एक यज्ञ किया था और सब विधि विधान पूर्वक किया था, कहीं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। खाली यही था कि महादेव के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं थी। इसको छोड़ करके और तो कोई गड़बड़ी यज्ञ में नहीं थी उसकी। और उसका फल क्या हुआ? फल उल्टा हो, फल उसको उल्टा मिला। तो ये प्रत्यक्ष है। कैसे है दक्ष? क्रिया दक्षो दक्ष। दक्ष बहुत बड़ा कर्मकांडी है, बहुत बड़ा विद्वान, इसलिए क्रिया में दक्ष है। इसी यज्ञ का यजमान जो है वह क्रिया में जो है एकदम कुशल हो, तो उस यज्ञ में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। तो दक्ष कैसा है? क्रिया दक्ष, कर्मकांड में अत्यंत दक्ष कुशल, ऐसा है जो है कौन? दक्ष, दक्ष प्रजापति। अच्छा, कहते हैं कि भले ही कोई कुशल हो, लेकिन बिना पैसे के तो यज्ञ नहीं हो सकता है। खाली कुशलता मात्र से यज्ञ नहीं होता, यज्ञ में सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, दक्षिणा की आवश्यकता पड़ती है, ये सब यज्ञ का अंग है। तो यदि जो है मान लो दरिद्र है, क्रिया दक्ष भले ही हो, तो यज्ञ कैसे करेगा? कहते त्रिभुवनाम अधीशः, उसको वो तीनों भुवनों का स्वामी है, प्रजापति है ना, प्रजापति पर पद पर बैठा हुआ, इसलिए उसको कोई संपत्ति की कमी नहीं। तो त्रिभुवनाम अधीशः क्रिया दक्षो दक्ष, ये तो कौन हो गया? क्रतुपति, माने ये हो गया यजमान। अच्छा, मान ली यजमान जो है वह बड़ा कुशल हो और संपत्ति भी हो, सारी सामग्री भी ले ले, परंतु जो यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण हैं वह यदि ठीक नहीं है तो भी यज्ञ मनु जी लिखते हैं कि यज्ञ के समान कोई मित्र भी नहीं है और यज्ञ के समान कोई शत्रु भी नहीं है। इसलिए आजकल के युग में कहते हैं कि ये जप यज्ञ, तप यज्ञ, ये सब यज्ञ तो करना चाहिए, पर बाह्य यज्ञ नहीं करना। कहते क्यों नहीं करना चाहिए? कहा बताओ, तुम यज्ञ तो फान लोगे, इतनी विलक्षणता है। अब मंडप जैसा शास्त्र में लिखा है ऐसा मंडप तुम्हारा बनेगा नहीं। गोघृत कहाँ से लाओगे तुम? बोलो, गोघृत कहाँ से लाओगे? अब मान लो गोघृत भी इकट्ठा कर लिए और सभी सामग्री भी इकट्ठा कर लिए और यज्ञ का मंडप हमने एक बार एक यज्ञ किया, 12 बन, हैरान हो गया। एक एक चीज इतनी विलक्षण है कि अब वो इसमें जो लकड़ी गड़ेगी ना वो इतने गड़नी चाहिए, ये लकड़ी पंचमांश गड़नी चाहिए, ये लकड़ी सप्तमांश गड़नी चाहिए, इसे एक सूत न ज्यादा होनी चाहिए न एक सूत कम होनी चाहिए। बड़ी बारी कर चाहिए। कितने बार तो मंडप तोड़वाया, कितने बार जो है वो यज्ञ कुंड तोड़वाया। वो शास्त्र के अनुसार से इतना ज्यादा हो जाए इतना कम हो जाए, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी कठिनाई है। गोघृत इकट्ठा करने में कितनी भारी कठिनाई है। और तमाम सामग्री है कि उस समय, अब उस समय कहेगा जो है पर अब पहले से ये प्रतिष्ठा यज्ञ इत्यादि में, और इसके आम के छाल का रस, तो बेल इसके छाल का रस, इसके ऐसे जो है कई रस होते हैं। अब वो पहले से आप न इकट्ठा करके रखो तो उस समय कहाँ से दोगे? उसमें नहीं दे सकते हो। अब सप्त मृतिका, अब उन्होंने कहा दिया अब सप्त मृतिका जब पहले से इकट्ठा करके आप रखोगे है कि जो है वह संगम की मृतिका होनी चाहिए, तो जो है वह जहाँ पर 12 जो है जमीन खोदे है वो मृतिका होनी चाहिए, तो हाथी के नीचे की मृतिका होनी चाहिए, तो घोड़े के नीचे की मृतिका। अब ये सब मृतिका पहले से आप यदि इकट्ठा करके नहीं रखेंगे तो उस समय कहाँ से देंगे? तो बड़ा भारी कठिन है ये देख करना। तो उन्होंने कहा कि इसमें यजमान में दोष हो जाए तो इसको राष्ट्र को हानि होती है, इसमें दोष हो जाए तो इसको हानि होती है, इसका दोष हो जाए तो पानी नहीं बरसेगा ठीक, या जो है बाढ़ आ जाएगी। तो अदृष्ट विपरीत हो जाता है आजकल, क्योंकि शुद्ध नहीं होता। अगर मान लो फिर ब्राह्मण आएंगे, अब ब्राह्मण वो संध्योपासन करने वाला होना चाहिए, अग्निहोत्र करने वाला होना चाहिए। अब कहाँ से ऐसे ब्राह्मण खोजोगे? वो भी नहीं मिलता है।
तो कहते हैं दक्ष तो कैसे थे कि क्रिया दक्ष थे, इसलिए उनसे कोई ये आशा नहीं थी कि गड़बड़ी होगी कर्मकांड में। और त्रिभुवनाम अधीशः, तीनों लोगों के स्वामी थी तो धन की भी कभी नहीं थी। और ऋषिणाम आरती जब, और भृगु इत्यादि जो बड़े ऋषि हैं जिनके विषय में कोई संशय नहीं हो सकता, वो उसमें ऋत्विज बने थे, तो ऋत्विज का भी दोष नहीं है। और यज्ञ में और भी बड़ी भारी वृक्ष होता है। यज्ञ बहुत कठिन काम है। हम तो एक यज्ञ किराया शास्त्र देख के जब कराओ तो पता लगता कि बहुत कठिन। वो यज्ञ के काल में चाहे 10 दिन आप यज्ञ चले 7 दिन, एक भी व्यक्ति जो आता है बाहर से उसको वह उपेक्षित नहीं होना चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए, उसको जल पूछना चाहिए, उसको भोजन पूछना चाहिए, उसको बैठने के लिए यानी जो है वह किसी भी प्रकार यज्ञ के, तुम्हारा यज्ञ चल रहा है उसमें जो आया वो अतिथि है, और उसके तरफ यदि उपेक्षा हुई तो तुम्हारे यज्ञ में दोष है, क्योंकि यज्ञ में दीक्षित हो तुम। तो ऋषिणाम आर्तिज्य, ऋषि लोग तो उसमें ऋत्विज बने, तो उसमें भी कोई दोष नहीं था। और प्रबंध करने वाले कौन थे? हे शरणद, शरण दे संबोधन, हे जो है शरण में जो है भक्तों को शरण देने वाले प्रभु। सदस्या सुरगणा, सभी देवता प्रबंधक थे, इसलिए देवता जहां पर संभाल रहे हैं वहां पर कोई दोष नहीं हो सकता। ऐसी सावधानी होने पर भी क्रतो भ्रंशस्तोक्तः, आपके द्वारा वह यज्ञ जो है वह नाश को प्राप्त हो। कहते हैं कि आपके द्वारा नाश को प्राप्त हो गया। क्रतु फल विधान व्यसनिन, भाई आप तो यज्ञ के फल को देने का व्यसन है आपको, ऐसे आपके द्वारा यज्ञ कैसे नष्ट हो गया? आपके द्वारा तो यज्ञ नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हैं क्रतुफल विधान व्यसनी। दो आया व्यसन महादेव का, एक तो पहले आया था भुवन भय भंग व्यसनी, और दूसरा नाम आया कि क्रतुफल विधान व्यसनी, यज्ञ के फल का विधान करने का व्यसन है। ऐसे आपके द्वारा यज्ञ कैसे नष्ट हो गया? तो उसका समाधान करते हैं, ध्रुवम करतु श्रद्धा विधुरम अभिचारा ही मखा। ये निश्चित है कि सब कुछ होने पर भी कर्ता में यदि श्रद्धा न हो ईश्वर के प्रति, तो करतु श्रद्धा विधुरम यथा स्यात् तथा मखा, कर्ता की श्रद्धा से रहित जो मख है वो अभिचाराय ही, वो उल्टा फल देने वाले होते, उनका फल उल्टा हो जाता, उनका फल सीधा नहीं होता, उनका फल उल्टा हो जाता। तो उसकी अश्रद्धा के कारण उल्टा फल उसको मिलता। जैसे जो है वह चिंतामणि, तो चिंतामणि का जो है वह स्वभाव है कि आप सामने बैठ करके जो आप चिंतन करेंगे उसके अनुसार फल मिलेगा, लेकिन आपका चिंतन ही उल्टा हो जाए तब क्या? तो उल्टा फल मिल जाएगा कि नहीं? तो ये दोष चिंतामणि के तरफ से नहीं हुआ। महात्मा लोग कहते हैं कि एक लकड़हारा था, तो जंगल से लकड़ी लेकर के आ रहा, तो बहुत गर्मी का दिन था, बहुत बोझा था, उसने उतार दिया पेड़ के नीचे और बैठ गया। अब जहाँ बैठा वहाँ थी चिंता, तो उसके मन में संकल्प हुआ कि प्यास लगी है, कहीं पानी मिल जाता, झट पानी प्रकट हो गया। पानी पी लिया तो कहा ये बड़ी विलक्षण जगह है, पानी मन में आती पानी मिल गया। यहाँ तो भोजन मिल जाता कहीं, तो बढ़िया भोजन सोने की थाली में वहाँ पर आ गया। अब भोजन कर लिया, इतना ऐसा भोजन तो कभी मिला नहीं था उसको, पेट बहुत भर गया। तो उसने कहा एक पलंग लग जाता, तो एक पलंग लग गया, अब उसके ऊपर लेट गया। उसने सोचा कि कोई पैर दबाता, तो कोई पैर दबाने लगा। अब उसने सोचा जंगल है, बाघ तो नहीं आ रहा, बाघ आ गया। अब वो बाघ अब खा लेगा, आपने खा लिया उसको। चिंतामणि ने का दोष नहीं है, उसके संकल्प का दोष है। फल चिंतामणि से ही मिला, दूसरे से नहीं मिला।
देखो यही विलक्षणता है। फल तो मिला उसी से, चिंतामणि से, पर विपरीतता का हेतु चिंतामणि नहीं, विपरीतता का हेतु ऐसा संकल्प है। ऐसे जो है महादेव जो है क्रतुफल विधान व्यसनी, फल तो उन्हीं से मिलता है, पर अब जो है वो जो अश्रद्धा रूपी दोष जो दक्ष में आ गया तो उसे यज्ञ ध्वंस हो गया। तो इसलिए कहा कि श्रद्धा विदुरम ही मखा, श्रद्धा से रहित यथासात तथा मखा अभिचारा ही भवंती, उल्टा फल देने वाले ही होते हैं। अब लोगों को तो धूप लग रही है, चलो एकाध और कर देंगे। कहते सृष्टि के आदि का समय था, ब्रह्मा जी के मन में बारंबार आती सृष्टि नहीं बढ़ रही, सृष्टि कैसे बढ़े, सृष्टि कैसे बढ़े। आज का समय नहीं था कि सृष्टि कैसे कम हो, सृष्टि जो है कैसे बढ़े, ब्रह्मा को चिंता ये लगी। अब सृष्टि बढ़ती नहीं। कुछ मानस सृष्टि किया उन्होंने, अब मानस सृष्टि जितना किया उतने रह गए। कुछ ऋषियों की मानस सृष्टि किया, नारद आदि की मानस सृष्टि किया, अब मानस सृष्टि जितने किए उतने रह गए। अब सृष्टि बढ़ती नहीं। अब ब्रह्मा को बड़ी चिंता है। अंत में उन्होंने बहुत विचार किया, विचार करके उन्होंने सोचा कि ये कामना जब तक उत्पन्न नहीं होगी तब तक जो है सृष्टि बढ़ेगी नहीं। ऋषियों में कामना उत्पन्न हो जाए, कोई ऐसा तत्व होना चाहिए कि जो सबके अंदर क्षोभ उत्पन्न करे, जिसको हम उत्पन्न करें, तो वो फिर सृष्टि बढ़ा देगा। तो उन्होंने काम को उत्पन्न किया, काम को उत्पन्न किया और बड़ा दिव्य शरीर धारण करके कहा कि जो है वो आप हमको क्यों उत्पन्न किए। कहा उत्पन्न किया सबके मन में सृष्टि बढ़ाने का क्षोभ उत्पन्न। कहा हमको कुछ आशीर्वाद दीजिए। कहा कि तुमको आशीर्वाद दे दिया, कोई भी देवता हो, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी जो है असुर हो, सबके ऊपर तुम्हारा जो है वह बस चलेगा। अब वो दुष्ट ठहरा, उसने सोचा कि ब्रह्मा जी के ऊपर ही परीक्षा कर ले। और ब्रह्मा जी ने दे दिया वरदान। अब उसने सोचा ब्रह्मा जी के ऊपर ही परीक्षा कर ले। तो ब्रह्मा की मानस पुत्री संध्या थी, बैठी थी, सभी जो है ऋषि लोग बैठे थे। अब उसने जो ब्रह्मा जी के ऊपर जो है अपना पंचबाण चलाया तो ब्रह्मा जी का चित्त जो है अभिभूत हो गया काम से। तो सामने संध्या थी, तो संध्या की तरफ उनकी दृष्टि ठीक नहीं रही। तो जो मानस पुत्र थे सभी पुत्रों ने समझाया कि जो है पितामह जो है आप क्या जो है वह ऐसी दृष्टि आपकी कैसे होती जा रही, बहुत जो है वह समझाया। पर जब कामाविष्ट, क्रोधाविष्ट, मोहाविष्ट व्यक्ति होता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो नहीं समझ में आता है तो जब संध्या को बड़ी लज्जा उत्पन्न हो गई तो संध्या क्या हुई कि वहाँ से मृगी का शरीर बना करके जो है वहाँ से भग गई। तो जब मृगी का शरीर बना करके संध्या भगी तो ब्रह्मा ने मृग का शरीर बनाया। तो मृग का शरीर बना करके उसका पीछा किया। तो महादेव ने देखा कि देखो भाई सृष्टि की आदि में इसको उत्पन्न किया सृष्टि करने के लिए, तो ये तो सारा आदर्श जो है वो शास्त्र का बिगाड़ दिया। तो महादेव ने एक बाण जो है वह छोड़ा। तो वहाँ तो एक कथा ये है कि बाण से जो है ब्रह्मा का जो है एक सिर काट लिया महादेव ने। फिर ब्रह्मा ने स्तुति किया, तब जाकर के उनको। यहाँ पर पुष्पदंताचार्य इस रूप में ले रहे हैं। आकाश मंडल में आप देखेंगे, जिसको नक्षत्रों का ज्ञान होगा उसको ज्ञान है कि पहले अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र के बाद भरणी नक्षत्र, भरणी के आगे कृत्तिका नक्षत्र, और कृत्तिका नक्षत्र के बाद जो है अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र।
और रोहिणी के पीछे मृगशिरा नक्षत्र है, और मृगशिरा के पीछे जो है आर्द्रा नक्षत्र है। तो रोहिणी वो संध्या है, मृग शरीर धारी, और मृगशिरा जो है ये है ब्रह्मा, और आगे हैं जो है आर्द्रा नक्षत्र, ये महादेव का बाण है। पुष्पदत्ताचार्य जी कहते आज भी जो है वह आकाश मंडल में वो आपका बाण पीछे लगा है, लोगों को जो है शिक्षा देने के लिए कि जो भी मर्यादा भंग करेगा उसके पीछे महादेव का बाण आज भी नहीं छोड़ रहा है, वो आज भी पीछे लगा। तो देखिए अब लगाए उसको, क्या है? प्रजानाथम, प्रजानाथम, नाथ ये संबोधन है। हे नाथ, हे सबको अवधर दानी, हे सबके मन की कामना पूरा करने वाले। प्रजानाथम, नाथ प्रजानाथम का सब विशेषण है। देखिए यहाँ से लगाइए तब लगेगा, जरा अन्वय इसका टेढ़ा है। अब यही करके बंद कर देंगे, बहुत धूप लग रही है। रोहित भूताम, यहाँ से लगाइए। रोहित भूताम स्वाम दुहितरम ऋष्यस्य बपुषा ऋर्मयिषुम गतम अभिकम अमुम प्रजानाथम, ऐसा अन्वय लगेगा इसमें। रोहित भूताम स्वाम दुहितरम, रोहित भूता मैंने मृगी का शरीर धारण की हुई अपनी कन्या, उस कन्या के प्रति ऋष्यस्य बपुषा, मृग का शरीर धारण करके ऋरुमयिषुम, बलात्कार पूर्वक जो है उसके भोग की इच्छा से गए हुए, अधिकम अत्यंत कामुकम प्रजानाथ अमुम प्रजानाथम, इस प्रजानाथ को, अब इसका अन्वय आगे से जाएगा, अद्यापि न त्यजति, उस प्रजानाथ को आज भी वो आपका जो बाण है, आपका जो मर्यादा भंग करने वाले को दंड देने का जो उत्साहातिरेक है, वो आज भी नहीं छोड़ रहा है। तो पहले दो पंक्ति हो गई ना, प्रजानाथम नाथ प्रसभ, प्रसभ माने बलात्कारिणी, प्रसभ अभिकम माने कामुकम, प्रजानाथम नाथ प्रसभम अभिकम स्वाम दुहितरम गतम रोहित भूताम ऋरुमयीष ऋष्यस्य बपुषा, रोहित भूताम स्वाम दुहितरम ऋष्यस्य बपुषा, ऋष्यस्य बपुषा ऋरुमयिषुम बलात्कारेण गतम अभिकम कामुकम अमुम प्रजानाथन, इस प्रजानाथ को अद्यापि न त्यजति, आज भी नहीं छोड़ रहा। कैसे में नहीं छोड़ रहा है? तो देखिए तीसरी पंक्ति बोलिए, धनुष पाणिर यात, देख दिवम यातम अपि, ये भी प्रजानाथम का विशेषण है। दिवम यातम अपि अद्यापि न त्यजति, द्युलोक में जाने पर भी नहीं छोड़ रहा है। और कैसा? सपत्रा कृतम, उनको लग रहा, क्योंकि वो ब्रह्मा भगे, जब शिव जी का बाण आया तो ब्रह्मा भगे, तो सब जगह भगे पर वो बाण जो है उनको ऐसा लगता था कि अब मुझे छेदन किया, अब छेदन किया। तो सपत्रागतम, पत्रेण सहित, फण के सहित बाण हमारे शरीर में घुस जाएगा। इस प्रकार की स्थिति के प्राप्त हुए जो प्रजानाथम, उनको धनुष पाणे तव मृगव्याध रभस, इसको कर्ता बनाया इन्होंने, बड़ा जटिल कर दिया। कहते धनुष पाणे तव, धनुर्धारी आपको, मृगव्याध रभस, मृग जैसे जो है, जैसे मृगव्याध जो है ना, बाण लेके मृग के पीछे चलता है और जो है उसको मार देने का उसके अंदर उत्साह तिरेक है, ऐसे मृगव्याध रभस मृग
मर्यादा भंग करने वाले को दंड देने का जो आपका उत्साहातिरेक, रसम माने उत्साहातिरेक, वह दिवम यातमपि प्रजानाथम अद्यापि न त्यजति। वो द्यूलोक में जाने पर भी प्रजानाथ को जो है आज भी नहीं छोड़ रहा, आज भी उस पीछे आर्द्र नक्षत्र रूप से पीछे लगा ही हुआ है। तो द्वितीयांत शब्द जो है वह प्रजानाथम का विशेषण बनाएगा। दिवम यातमपि ये भी प्रजानाथम का विशेषण है, और सपत्राकृतम ये भी प्रजानाथम का विशेषण है। तो सपत्राकृतम दिवम यातमपि, अब मृगव्याध धनुष्पाणी स्तव मृगव्याध रवश, इसको कर्ता बनाएगा। धनुष्पाणी जो आप हैं, ऐसा मृगानी व विद्यति, जैसे मृग को वेदति, इस प्रकार का जो उत्साह तिरे वह अद्यापि न त्यजति, आज भी आकाश में वो पीछे लगा है, वह नहीं छोड़ रहा है। तो प्रजानाथम नाथ, हे नाथ, रोहित भूतम स्वाम दुहितरम ऋष्यस्य पपुषा बलात्कारेण गतम अभिकम अमुम प्रजानाथम, कामुकम, इस प्रजानाथ को सपत्राकृतम, जिनको लग रहा है कि फन सहित बाण हमारे शरीर में घुस जाएगा, इस प्रकार के प्राप्त हुए। दिवम यातम अपि, वह द्युलोक में जाने पर भी धनुष्पाणी स्तव मृगव्याधरवशः, धनुष्पाणी जो आप हैं, ऐसे मृग के समान बीध देने का जो उत्साह तिरेक है, वह आपका जो उत्साह तिरेक है वह अद्यापि न त्यजति, आज भी नहीं छोड़ रहा है। कोई पंक्ति रह गया, त्रसंतम, ये भी उन्हीं का विशेषण है प्रजानाथम का। त्रसंतम भयभीतम, त्रसंतम जो है ये भी प्रजानाथम का। त्रसंतम माने भयभीतम, और सपत्राकृतम दिवम यातम अपि अमुम प्रजानाथम, इस प्रजानाथ को धनुष्पाणी स्तव मृगव्याध रवशः अद्यापि न त्यजति, वो आज भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब भाई लोगों को धूप बहुत लग रही है, बंद कर देते हैं। 4 हो गया ना? कब तक, कहाँ तक गया? साधृत धनुषमहन्नाय तृणवत् पुरः प्लोष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधम् यदि स्त्रैणं देवी अनुनिरत देहात् घटना भवेति त्वामधावत वरद मुग्धा युवतया। हमने कल एक कथा बता दी थी आपको परसों कि महादेव हिमालय के यहाँ समाधि लगाने के लिए गए थे, और उस समय जो है वह पार्वती वहाँ पर जो है वह गई, पार्वती सेवा में थी। उसी समय कामदेव जो है आया और फिर कामदेव भस्म हो गया। यहाँ तक की कथा हो गई थी। अब इससे पार्वती को बड़ा दुख हुआ, पार्वती को अपमान मालूम हुआ, और अपमान मालूम होने हुआ तो फिर बहुत रुदन कर लेने लगी। तो नारद जी मिल गए, फिर नारद जी ने तपस्या करने के लिए भेजा। फिर पार्वती ने जाकर के बहुत बड़ी तपस्या की, और उनके तपस्या से महादेव बड़े प्रसन्न हुए। महादेव परीक्षा भी लिए, ब्राह्मण बन करके आए और अपने निंदा करने लगे, महादेव की निंदा करने लगे। और फिर उसके बाद पार्वती जो है बहुत जो है ना सखियों से कहा कि ब्राह्मण को जल्दी यहाँ से आश्रम से बाहर कर दो, इसने जो है महादेव की निंदा की है और हमने सुन लिया है, अब मैं चिता जला करके भस्म हो जाऊँ। चिता तैयार करके उस पर भस्म होने को तैयार हो गए तो महादेव थे, वो ब्राह्मण महादेव भी थे। महादेव ने कहा हम प्रसन्न हैं। तो अब प्रसन्न है, हमने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, पिछले बार कोई न कोई जो है विवाह में गड़बड़ी थी तभी हमको शरीर छोड़ना पड़ा। आप विधि पूर्वक हमारे साथ जो है वह विवाह होना चाहिए। आप जाओ और हमारे पिताजी से मांगो। महादेव कही ये सब हम नहीं करेंगे, मांगने नहीं आए। कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता, आप हमारे पिताजी से मांगो, कन्या मांगो, तब जा करके विवाह करो, और विधि विधान से विवाह होना चाहिए जिससे कोई बाधा न पड़े आगे। अंत महादेव कहे तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो कोई बात नहीं। अंतर्धान हो गए। और इधर जो है वह पार्वती आई हिमालय में। बड़ा उत्सव, बड़ा भारी उत्सव हिमालय में। जब बड़ा भारी उत्सव चल रहा था और उसी में लगे थे हिमालय। फिर उसके बाद गंगा जी स्नान करने हिमालय चले गए।
तो महादेव जो है एक नट का वेश बना करके और डमरू लिए हुए और ऐसे डमरू बांसुरी बजाते हुए जो है नृत्य करने लगे। वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हो गए, सब लोग इकट्ठे होकर के देख रहे महादेव का। मेनका बड़ी प्रसन्न हुई कि देखो एक नट जो है वह हमारी कन्या के इसमें जो है आया है, तो एक स्वर्ण की थाली में रत्न भर करके ले आई देने के लिए ले आई। तो उसने कहा, और नट ने कहा एक कंकड़ पत्थर नहीं लेना। हाँ भाई, जो तुमको मांगना हो मांग लो, तुम जो है ये कंकड़ पत्थर थोड़ो रत्न है। तो पार्वती जो है वह वहाँ पर जो है खड़ी थी, तो उसने कहा कि हाँ, तो बड़ी नाराज हो गई। ऐसा दुष्ट जो है वह इस प्रकार का जो है हमारी कन्या मानता है। वह अपने नौकरों का पकड़ो इसको जो है। तब तक हिमालय आ गए। हिमालय ने कहा पकड़ो, आप जो पकड़ने के लिए जाए वो जलने लगे। अंत में भगवान शिव ने जो है अपना स्वरूप दिखाया हिमालय को। ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सब सेवा कर रहे हैं, तब हिमालय जो है वो डरे, फिर उन्होंने स्तुति किया। तो पार्वती तो समझ गई कि जो हमने वचन ले लिया था महादेव से, तो इसीलिए हमको मांगने के लिए जो है वो आए। पर वो लीलाधारी हैं, इस प्रकार के आए। सीधे आए होते, कहे होते पिता से कि हमको करने जाना ये सब झंझट काय को होती है। तो इसमें ये बताते हैं, इसमें इनका कहना ये है कि देखो पार्वती के सामने ही कामदेव भस्म हुआ और फिर पार्वती ने तपस्या करके महादेव के आधे अंग में स्थान प्राप्त किया। तो अपने सामने कामदेव को भस्म हुआ देख करके भी यदि अर्धांग में स्थान प्राप्त करने के कारण पार्वती ये समझ लें कि हमने महादेव को जीत लिया, महादेव हमारे बस में हो गए, तो कहते इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि स्त्री जाति का स्वभाव बहुत भोला होता है। पूर्व पर का जो है विचार जो है उनको नहीं रहता है। उनका जो है प्रकृति बड़ी भोली सरल होती है। तो यदि उनके मन में आ जाए कि महादेव जो है हमारे द्वारा जीत लिए गए हैं, तो परम योगी महादेव के प्रति ऐसा भाव आता है तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि युवतया खल मुग्धा ही, स्त्रियों का स्वभाव जो है मुग्ध भोला होता है, उनको पूर्व पर का विचार नहीं होता। नाराज नहीं होना भाई स्वाभाविक है, स्वाभाविक बात कही गई है कि उनको पूर्व पर का विचार झट कोई बात में जाए, झट वो विश्वास कर लेती है कि ऐसे हो गया। अब बाद में भले धोखा खाएं, पर पहले तो जो है इस प्रकार का पूर्व पर का विचार नहीं करता। तो स्वलावण्या संसाधृत धनुषम, स्वलावण्या संसाधृत धनुष महनाय तृणवत पुरः प्लुष्टम दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि। पुरमथन ये संबोधन, हे पुरमथन, हे त्रिपुरांतक, स्वलावण्या संसाधृत धनुषम, पार्वती की जो स्व माने पार्वत्या या लावण्यम, जो उनकी सुंदरता है, उसी को आधार बना करके कामदेव ने धनुष धारण किया था कि पार्वती सामने है, और पार्वती के समान जो है सुंदरी कोई नारी है नहीं विश्व में। तो इनके सौंदर्य के आधार पर महादेव को हम मोहित कर देंगे। तो स्वलावण्या संसाधृत धनुषम, अपने जो है पार्वती के लावण्य की प्रशंसा से धारण किया है धनुष जिसने, ऐसे पुष्पायुधम, पुष्पायुध को अपने सामने अहनाय तृणवत प्लुष्टम दृष्टा, पूरा अपने सामने अहनाय तृणवत प्लुष्टम माने जला हुआ देख करके संबोधन है, तीनों संबोधन। पुरमथन जो है कामधन के विषय में है, और वरद जो है देहार्थ घटना के विषय में है, और वस्तुतः है आप यमनिरत। इसलिए यमनिरत होने पर भी आपको यदि स्त्रीणम मानने अवैती, वो स्त्रीजित मानती है,
तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि युवतिया खलमुद्धाई व युवतियों का स्वभाव जो है भोला होता है, तो ऐसा मान लिया तो पूरा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय